तो हुआ, आप जजमान बनकर बैठे। मेरे दो संशय। एक संशय तो यह है कि चंचुला देवी के इससे कौन सा पुण्य था जो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई और अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करा। और दूसरा प्रश्न यह है कि बिंदुक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो बिंदुक मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी पुण्य कर रही है और पति प्रेत योनि में है। ये समझ में नहीं आया, ये कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य चंचुला के जीवन में था जो चंचुला शिव महापुराण की कथा करवाती है और शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते। जब शिव महापुराण का कोई यजमान बनता है जैसे यहाँ पर भी यजमान बनाकर बिठाए गए हैं परिवार को, बहेड़िया परिवार जो बैठा है यजमान बनकर, राम प्रकाश मणि जी। शिव महापुराण में जो यजमान बनकर बैठता है उसको भी विचार करना चाहिए। अपनी बुद्धि में एक बात लेकर आना चाहिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा अपनी जिंदगी में, कौन सा अच्छा काम करा होगा। 71 पीढ़ी में ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा हो गया होगा जो भोलेनाथ ने हमको यजमान बनाकर बिठा दिया। कौन सा पुण्य। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा की कथा होती है, दो कथा होती है सीहोर कुबरेश्वर धाम पर। एक होती है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है, और एक होती है रुद्राक्ष महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है। जब बहुत दूर दूर के पूरे भारत की भूमि के, देश के, विदेश के भक्त कुबरेश्वर धाम पर जब यजमान बनते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य तुम्हारा पूर्व का रहा होगा, ना जाने कितना कितना तुम्हारा शिव से संबंध रहा होगा, जो ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख में, ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख। आज वही तो तुम रुका जी भी कर रहे हैं, तुम रुका जी भी तो भगवान शिव जी से कर रहे हैं कि मेरा संशय मिटा दो। कथा तो मैंने सुना दी, कथा सुन भी ली, चंचुला देवी ने श्रवण भी कर ली, बिंदु प्रेत योनि से भी मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, कथा विराम भी होने वाली है, पर मेरा संशय मिटा दो कि चंचुला देवी का कौन सा पुण्य था और बिंदुक का कौन सा पाप था, वो मुझे श्रवण करना है। देव अधिदेव महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी जिंदगी में अगर कोई प्रश्न तुम्हारे सामने आए और उसका उत्तर जब भी दो तो मुस्कुरा कर दो, जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता व्यापे ना। दुनिया के लोगों की इतनी विचित्र आदत हो गई है, पत्नी प्रश्न करती है और पति चिड़चिड़ कर कर उत्तर देता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया। पत्नी ने केवल इतना पूछा, क्यों तुम तो रोज 7 बजे जाते, आज तो 9 बजे आ रहे। तो इतने में पति चिढ़कर उत्तर देता है, तो मैं क्या कहीं चले गया था? फालतू की बात मत करा कर मेरे से, रोटी ला जा। चिढ़कर क्यों उत्तर देना? शिव महापुराण की कथा कहती है, पति अगर प्रश्न करे तो पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, पत्नी प्रश्न करे तो पति को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और घर के बच्चे प्रश्न करें तो माँ बाप को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए। और माँ बाप अगर प्रश्न करें तो नवयुवक बेटों से निवेदन है और नवयुवक बेटियों से निवेदन है, जब घर के माता पिता प्रश्न करें तो मेरे नवयुवक बेटा बेटियों मुस्कुराकर उत्तर दिया करो तुम्हारे अपने पापा मम्मी से, मुस्कुराकर उत्तर दो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए उत्तर देते समय। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, अभी आरणी की कथा में या भुसावल की कथा में हमने कहा था, बच्चे मोबाइल पर बात करें
अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें, अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दोगे। पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगें, मैसेज छुपकर करने लगें, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत। सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर के। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती, तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं, उनका मोक्ष नहीं है। कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ सब, जितनी बेटी बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ, दमदारी से खड़ी हो। तुम मेवाड़ की बेटियां हो। जिस समय पर भारत में सेना की कमी होती है, तब मेवाड़ की बेटियां तलवार लेकर कूद पड़ती हैं। तुम वो बेटियां हो। सारे पंडाल की, पीछे के पंडाल, आसपास के पंडाल की जितनी बेटियां, सब खड़ी हो जाओ। बेटियां बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो बेटियां खड़ी हो। और आज संकल्प करो, हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जरासी बॉडी शॉडी के चक्कर में और 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के चक्कर में, या चाउमीन के चक्कर में, सुंदर सुंदर काया के चक्कर में पढ़कर, लव जिहाद के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटे। सावधान बैठिए। प्रणाम आपके चरणों में, बैठ जाओ, प्रणाम। एक संकल्प अपनी जिंदगी में होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं अपने माता पिता के कहने पर विवाह करूंगी, मैं अपने माता पिता के अनुकूल विवाह करूंगी, उनको कन्यादान का मौका दूं। बेटा माता पिता के मरने के बाद पिंड करता है, बेटा माता पिता के मरने के बाद तिलांजलि करता है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर बेटी अपने माँ बाप को जीते जी केवल कन्यादान कराकर स्वर्ग भेज देती है, केवल। ये सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है। गरुण पुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की लाकर, उसका अध्ययन करो, आपको सब मिल जाए। आप ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कुछ बनाकर बोल दिया होगा, ना ना ना। आप अध्ययन करिए, गीता प्रेस गोरखपुर की गरुण पुराण लाइए, पढ़ो, अध्ययन करो और फिर स्मरण कर कर। तुम रुका जी कर चंचुला का पूर्व, चंचुला देवी ने पूर्व में कौन सा पुण्य कर दिया था? चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो चंचुला देवी इस जन्म में शंकर भगवान और पार्वती जी को यजमान बनाकर शिव महापुराण की कथा करवा ले रही है? कौन सा वो पुण्य, कौन सा? और कोई पिछले जन्म